हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कोर विद दिव्या। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमें दो फिगर्स के बारे में पढ़ाया गया है, एक क्यूब के बारे में एंड दूसरा क्यूबॉइड के बारे में। इन दोनों फिगर्स के हमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया को यूज करना है और इनके टोटल और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होते हैं और बाकी फिगर्स के टोटल कर्व्ड और वॉल्यूम क्या होती है, इन सब के फॉर्मूले जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने समझाया था अच्छी तरीके से। तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इनका जो फॉर्मूलेज हैं वो इस वाली वीडियो में भी देख लेते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², यानी ए यहाँ पे क्या है, साइड है हमारे पास क्यूब की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास होता है 4a²। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2lb/bh + hL। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास होता है 2bh + hL। ये चार फॉर्मूलेज हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में आज यूज करने हैं। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। हमारे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ उसने दी हुई है, प्लास्टिक बॉक्स है एक हमारे पास जिसकी लेंथ वो बोल रहा है हमारे पास है 1.5 मीटर। ठीक है, एल जिसको हम बोलते हैं। ब्रेथ उसने हमें दी हुई है 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। और हाइट वो बोल रहा है, यानी वो डीप बोल रहा है, तो यानी गहरा कितना है, तो गहरा इसका मतलब हमारे पास वो हाइट दे रहा है। तो जो हाइट है इस प्लास्टिक बॉक्स की वो हमारे पास है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी एंड जो हाइट होगी शुड बी इन सेम यूनिट, शुड बी इन सेम यूनिट। तो इससे हमें एक बात पता चल रही है कि हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम यूनिट में नहीं है, तो हमें जो हाइट है उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। देखिए, तो हम ना जो लेंथ और ब्रेथ है उसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एट लास्ट हमें ना 1 मीटर स्क्वायर बोला है कोस निकालने के लिए, मतलब मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग कोस निकालनी है हमें, तो हमें सेंटीमीटर को जो है वो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो 65/100 एक मीटर में, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.65 मीटर, यानी हाइट आएगी 0.65 मीटर। आगे बोल रहा है कि इट इज टू बी मेड ओपन एट द टॉप। जो प्लास्टिक बॉक्स है वो टॉप से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की जो थिकनेस होती है, यानी जो मोटाई होती है, वो हमें इग्नोर करनी है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें वो लेके नहीं चलनी। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। उसने बोला है कि उस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने में कितनी शीट की जो है जरूरत पड़ेगी, तो वो हमें निकालना है, यानी शीट का एरिया निकालना है। सेकेंड में बोला है द कॉस्ट ऑफ शीट, शीट की कॉस्ट बतानी है। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट बताओ शीट कितनी यूज हुई है, तो उसका खर्चा कितना आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम निकालते हैं कि शीट का एरिया कितना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम तो शीट का एरिया पूछ रहे हैं, तो एरिया ऑफ शीट। तो प्लास्टिक बॉक्स बनाना है, तो प्लास्टिक बॉक्स एग्जैक्टली किस शेप का है पहले ये तो पता हो, तभी तो हम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे ना एरिया। तो प्लास्टिक बॉक्स यहाँ पे क्यूबॉइड शेप का है। अब कहोगे पता कैसे चला, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन नहीं है कि प्लास्टिक बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड शेप का है। तो आप ये देखो, इसमें बोला है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 मीटर डीप, यानी इसने लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है हमें। अगर हम यहाँ पे क्यूब लेते हैं तो क्यूब की तो सारी साइडें इक्वल होती है, तो इसमें तो अलग अलग देने का मतलब नहीं बनता। और अगर कोई और फिगर होती, क्यूब वगैरह, मतलब कॉन हो गया, सिलेंडर हो गया, तो उसमें हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब ये हमें क्यूबॉइड दे रखा है, क्योंकि क्यूबॉइड ही एक ऐसी फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमें ये दिया हुआ है क्या, प्लास्टिक बॉक्स जो दिया हुआ है वो क्यूबॉइड शेप का दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखो इसमें टोटल निकालें कि कर्व लगाए, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या लगाना है हमें। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो प्लास्टिक शीट, जो प्लास्टिक बॉक्स हमें बनाना है वो ऊपर से ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो ये वाला पार्ट है ना उसका, ये वो नहीं लेना है।
तो इसका मतलब हम कर्व लगाते हैं पहले। तो कर्व हमारे पास होता है 2BH प्लस HL, ठीक है। अगर आप देखो तो मैंने लिखवाया था अभी 2, ये होता है कर्व्ड 2BH प्लस HL। बट अगर अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास 2BH प्लस HL में 4 वॉल्स आती है, मतलब जो क्यूबॉइड होता है ना, ये जो क्यूबॉइड है हमारे पास, इसकी ये 4, जैसे कि एक रूम है, रूम भी हमारे पास क्यूबॉइड शेप का होता है, तो उसमें ये लगा लीजिए जो कर्व्ड अगर हम लेंगे उस रूम का, तो वो उसकी 4 दीवारें होंगी, 4 वॉल्स होंगी, ठीक है, तो वो कर्व्ड होता है। बट इसमें क्या है, देखो 4 वॉल्स तो लेनी है, लेकिन नीचे का बेस भी लेना है। तो नीचे का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, यानी उसका एरिया LB होता है। तो हम यहाँ पे LB एक प्लस कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला में नहीं लेना, टॉप है उससे वो ओपन रखना है। तो हम इसमें ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, हम इसको यूज करके एरिया निकालेंगे शीट का। तो वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पे सबकी। बी हमारे पास दिया है 1.25, हाइट दी हुई है 0.65 प्लस फिर वापस से 0.65, और ये हमारे पास हो गया L 1.5, और प्लस हमें L भी करना है। तो L हमारे पास हो गया कितना, अरे 1.5 इंटू में B हमारे पास हो गया 1.25, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.25 को 65 से करना है मल्टीप्लाई, तो 5 5 से 25, और ये हमारे पास 8125। 2 से पहले पॉइंट यहाँ है, 2 से पहले पॉइंट यहाँ है, तो टोटल 4 से पहले पॉइंट लगेगा हमारे पास। फिर प्लस नेक्स्ट इसको कर लेते हैं 65, तो हमारे पास 975। 1 से पहले पॉइंट यहाँ है, 2 से पहले पॉइंट यहाँ है, तो टोटल हमारे पास हो गया 3 से पहले पॉइंट या 0.75, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 इनको आया है मल्टीप्लाई करने पे 1875। इसमें भी 3 से पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को क्या करना है हमें, प्लस, तो 8125 में प्लस करना है 975, तो 1.7875 प्लस 1.875। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ऐसे ही, 10 और 14, 16 और 17 और 14 और 15, 2 और 1 3, 4 से पहले पॉइंट, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर, प्लस 1.875। इनको प्लस कर लेते हैं, 1.875 ना, तो 0 ये और 5, तो बाद में 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4.545 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में निकलता है, और हम मतलब स्क्वायर की यूनिट में निकलता है। तो यहाँ पे बस हमारे पास मीटर यूनिट दी हुई है, तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो निकल गया हमारे पास जो ये शीट हमें प्लास्टिक बॉक्स बनाने के लिए चाहिए उसका एरिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है। द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। इस टोटल प्लास्टिक बॉक्स को बनाने में जितनी भी शीट यूज हुई है उसका खर्चा बताओ, अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का खर्चा 20 रुपये है तो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका खर्चा निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में हमसे वो कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो निकालते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल्स टू ₹20। तो हमें कितने मीटर स्क्वायर की निकालनी है, 5.45 मीटर स्क्वायर की। तो द कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट की, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 5.45 से, तो 20 और 5.45 को मल्टीप्लाई करेगा 109, 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल खर्चा आएगा वो 109 रुपये का खर्चा आएगा। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक रूम है जिसकी जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 5 मीटर, ब्रेथ हमें दी हुई है 4 मीटर, एंड जो उसकी हाइट है वो हमें दी हुई है 3 मीटर, 5, 4, 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब वो ये बोल रहा है कि हमें उस रूम की चारों वॉल्स को
4 वॉल्स होती है, चारों वॉल्स को और सीलिंग मतलब जो उसकी छत हो रही है ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको पेंट करना है। 4 वॉल्स और सीलिंग को पेंट करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 7.5 रुपए का है तो ये बताइए कि 4 वॉल्स को और एक छत को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा, व्हाइट वॉश करने का खर्चा कितना आएगा। तो इसमें भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले तो हमें उस 4 वॉल्स का और एक सीलिंग का एरिया पता होना चाहिए कितना होता है। तो 4 वॉल्स का एरिया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रूम लिख लेते हैं, जितना भी हमें टोटल जरूरत है। तो 4 वॉल्स का तो हो जाएगा BH प्लस HL जो कर्व्ड हमारे पास होता है, और क्योंकि हमें सीलिंग लेनी है वो हमारे पास हो जाएगा LB। सेम यहाँ पे भी जो कर्व जो रूम है वो हमारे पास क्यूबॉइड शेप का है। पिछले क्वेश्चन में ये चीज जो थी वो हमें नहीं लेनी थी, इस बार हमें जो नीचे का बेस है वो नहीं लेना, यानी सीलिंग लेनी है। तो इसका मतलब जो ये LB मैंने प्लस किया है वो इस वाली सीलिंग के लिए प्लस किया है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डालते हैं। तो B हमारे पास दिया हुआ है 4, H हमारे पास दिया हुआ है 3, H3, L5 और B जो है वो 4। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 12, 3 15 और ये आएगा 20। तो 2 27 प्लस 20 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 54 और प्लस 20, इसका मतलब 74 मीटर स्क्वायर जो है वो 4 वॉल्स और एक सीलिंग जो हमारे पास इंक्लूडेड है उसका एरिया आया है। अब हमें खर्चा बताना है, यानी हमें तो जो मेन बात बतानी थी उसमें यही बतानी थी कि 4 वॉल्स और सीलिंग को पेंट हमें करना है, व्हाइट वॉश करना है, तो उसका खर्चा कितना आएगा। तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि हमारे पास एरिया कितना है रूम का, तो इसलिए हमने पहले एरिया निकाला। अब हम व्हाइट वॉश का खर्चा निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ white washing the room of 1 meter square is equals to ₹7.50। तो अब हम निकालेंगे 74 मीटर स्क्वायर का। तो द कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर white wash the room इज इक्वल्स टू 7.50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 74 से, क्योंकि 74 हमारे पास एरिया आया था। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 74 और 75 5 एक 0 इसकी थी, 2 से पहले पॉइंट लगाना है तो यानी 55500 मल्टीप्लाई करने पे 2 से पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ इसका मतलब 555 रुपए की कॉस्ट आएगी इस रूम को, 4 वॉल्स को और एक सीलिंग को पेंट करने में। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। तो हमारे पास एक होल है जिसका जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल शेप का है। मान लो ये हमारे पास फ्लोर है जो रेक्टेंगल शेप का है, इसका जो पेरीमीटर होता है वो हमें गिवन है 250 मीटर। तो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल या रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ हॉल इज इक्वल्स टू 250 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। होल की 4 दीवारों को पेंट करने का खर्चा 15,000 आता है अगर पेंट करने का खर्चे का जो रेट है वो पर मीटर स्क्वायर 10 रुपए का है। तो यानी यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू ₹15,000। अच्छा यहाँ पे लिखना 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कितना आता है 15,000 रुपये आता है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द होल, हमें होल की जो है वो हाइट निकालनी है, ठीक है। और हिंट में दे रखा है एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का ही दूसरा नाम लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो हमने अपने कर्व्ड सरफेस एरिया में पढ़ा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो 4 वॉल्स का ही गिवन होता है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर्व्ड लगाना है, यानी उसने बोला है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर है, ठीक है। अब हम पहले ना क्या करते हैं, यहाँ से हम एरिया निकालते हैं अपना,
ठीक है। एरिया कितना है 4 वोल्ट्स का, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर मैं इस 15,000 को डिवाइड कर दूं कितने से, 10 से, तो हमें 4 वोल्ट्स का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं द कर्व्ड सरफेस एरिया, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 4 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू 15,000 अपॉन में 10। तो इसको काटोगे तो आएगा 1500, यानी पर 1500 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 4 वोल्ट्स का। 4 वोल्ट्स का कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर ये बोल सकते हैं कि 4 वोल्ट्स का एरिया आ गया, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होता है। ठीक, अब दूसरी चीज जो उसने हमें गिवन थी वो थी कि रेक्टेंगुलर होल जो था उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर 250 मीटर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l+b। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज तो क्वेश्चन में गिवन है 250 मीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं 250 2, और ना ही हमें l पता है और ना ही हमें ब्रेथ पता है कि उस फ्लोर के रेक्टेंगल, जो फ्लोर है हमारे पास रेक्टेंगल शेप का, उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो हम इसको ये रख लेते हैं और यहाँ से हम l+b निकाल लेंगे। तो 2 यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा, काटोगे तो 125। तो यानी l+b यानी लेंथ ब्रेथ का जो सम है वो हमारे पास आएगा 125 मीटर। ठीक है, अब अगला काम हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट इसमें हॉल की हाइट निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया 4 वोल्ट्स लगाते हैं। तो द कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ तो हमने एरिया निकाला था, अब हम फॉर्मूला लगा के उसको, फॉर्मूले को लगा के यूज करके फिर हम निकालेंगे कि हमारे पास होल की हाइट कितनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 4 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू होता है 2BH + HL। 2BH + HL होता है। अच्छा, यहाँ से ये तो हमें क्वेश्चन में हमने निकाला था कितना है, 1500। ठीक है, अगर देखो दोनों में से अगर मैं H कॉमन निकाल लूं, दोनों में क्योंकि H है तो H कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या बचेगा, B और L, B और L। यहाँ पे ये जो L और B है उसको हम कैप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, लेंथ ब्रेथ। तो यहाँ पे 2H हो गया। अब देखो LB जो हमने L+B जो है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 125 मीटर, तो इसकी जगह रख देंगे हम 125, 1500। ठीक है, अगला इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 250 मीटर, सॉरी 250 इंटू हाइट आ गई और इधर 500। ठीक है, तो हमें सिर्फ हाइट निकालनी है तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी 250 को ले आते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 250 डिवाइड कर देंगे, ये कट गया और इसको काटोगे तो ये जाएगा हमारे पास, सीधा 25 से कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 6 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6 मीटर। तो हाइट हमारे पास जो आई है, हाइट जो आई है होल की वो आएगी 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.37 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें इतना पेंट है कि वो इस एरिया को पेंट कर सकता है, इतने एरिया को वो पेंट कर सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ब्रिक्स मतलब होती है ईंट, तो जो ईंट है उसका डायमेंशन इतना है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो हमें इतनी दी हुई है, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी इस कंटेनर जिसमें हमारे पास इतने एरिया को पेंट करने की क्षमता है, उसमें से कितने ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है अगर एक ब्रिक्स जो है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये गिवन है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें पहले तो हम लिख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, यानी एक ईंट के बारे में। तो जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास दी हुई है 22.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो हमें दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। अब ईंट सबने देखी होगी, वो ऑब्वियसली बात है किसकी, क्यूबॉइड शेप की होती है। अगर नहीं भी देखी है, नहीं भी पता है, तो उसके हमें ये भी दे रखा है लेंथ ब्रेथ हाइट जो कि क्यूबॉइड शेप में ही होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज तो हमें ये गिवन है, दूसरा हमें ये गिवन है कि यहाँ पे लिख लेते हैं कैपेसिटी, लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ कंटेनर टू पेंट
कितनी कैपेसिटी है उसकी, 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कैपेसिटी है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, पहले तो हमें एक ब्रिक का यानी एक ईंट का एरिया पता चले ना कि वो कितनी लंबी चौड़ी ईंट है, उसके बाद तो हम बताएंगे ना कि कितनी ईंटें हैं वो पेंट की जा सकती हैं, अगर इतना एरिया वो पेंट कर सकता है तो। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास 2LB/BH प्लस HL। तो रख देते हैं वैल्यूज। L की हमारे पास है 22.5, ब्रेथ हमारे पास है 10 और 10, हाइट हमारे पास 7.5 और L है हमारे पास 22.5। ठीक है, ओके, अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा 225, इसको करोगे तो 75, इन दोनों को करना पड़ेगा, तो इनको कर लेते हैं 22, 5 और 75। 16875 और 2 से पहले पॉइंट तो 168.75, इनको ऐड करना पड़ेगा तो 0.75 तो पीछे आएगा 468.75 इनको आया। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10, 15, 16 और एक 17, 13, 8 और एक 9, 2 से पहले पॉइंट, तो 397.50 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ब्रिक का एरिया आया है। ठीक है, पूरी ब्रिक को पेंट करना था, इसलिए टोटल सरफेस एरिया निकाला हम लोगों ने। अब हमें ये बताना है कि कितनी जो ब्रिक है वो इसमें पेंट हो सकती हैं। तो हम सिंपल है, इसको क्या कर देते हैं, एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हम नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं कि इतने एरिया में जो पेंट हो सकता था उससे कितनी ब्रिक्स जो हैं वो पेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आएगा इसको एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड करने पर, तो 3.375 अपॉन में 937.50। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान दोगे वो ये वाली जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर में दी हुई है, और जो हमने निकाली है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाली, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ हाइट थी ब्रिक्स की वो सेंटीमीटर में दी हुई थी। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अच्छा, तो हमें अब दोनों यूनिट अलग अलग है, तो ऐसे तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, ये मीटर था तो इसको करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार 100 से मल्टीप्लाई करने पे 1 मीटर जो है वो सेंटीमीटर में चेंज हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो हमें एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 मीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 1000 और यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 100। ठीक है, 3 और एक 4 0 यहाँ और 4 0 यहाँ, ये चला जाएगा 1 पर, तो बचा सिर्फ 100। तो यानी 100 ब्रिक्स जो है हमारे पास वो पेंट हो सकती हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं हर पॉसिबल कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। उसने बोला हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, एक क्यूब की शेप का है बॉक्स जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और दूसरा बॉक्स जो हमारे पास है वो क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट उसने क्वेश्चन में बोली है। ठीक है, तो पहले तो इतना ही लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। तो क्यूबिकल बॉक्स के बारे में लिखते हैं पहले। क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड दे रखी है वो उसने दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स के बारे में। क्यूबॉइडल बॉक्स में उसने लेंथ दी है हम लोगों को 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ बोला है उसने 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाइड है, वाइड मतलब चौड़ा, तो ब्रेथ मतलब भी चौड़ा, तो इसमें मतलब उसने ब्रेथ दी है हम लोगों को। और हाई यानी हाइट हमें उसने दिया है 8 सेंटीमीटर। ये दोनों बॉक्सेस के बारे में बोला है। अब फर्स्ट पार्ट में वो हमसे बोल रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच।
कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया बड़ा है एंड कितने से बड़ा है। हमें क्या करना है, दोनों का पहले लेटरल निकालना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं किसका बड़ा है और किसका छोटा है। तो एक एक करके पहले दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल या फिर कर्व्ड भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकाल लेते हैं पहले, यानी क्यूबिकल बॉक्स। तो कर्व्ड हमारे पास क्यूब का होता है 4a², तो 4 साइड इसकी दी हुई है हमें 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 4 × 100 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हमारे पास स्क्वायर में आता है। ठीक है, दूसरा हम निकालते हैं इसमें क्यूबॉइडल बॉक्स का। तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो कर्व्ड हमें पता है 4 वोल्स वाला जो हमने पढ़ रखा है, तो 2BH + HL, ये फॉर्मूला होता है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2B हमें दिया हुआ है 10, हाइट हमारे पास है 8, हाइट 8 है और L हमारे पास है 12.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं 80 और इसको करेंगे तो 5 8 जा 40, 16 और 4 20 और 8 1 8 और 2 10। एक से पहले पॉइंट लगाना है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इन दोनों को प्लस किया तो 180 और 2 × 180 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यूब वाले बॉक्स का तो आया है हमारे पास 400 एंड क्यूबॉइडल बॉक्स का आया 360। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि किसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है, तो किसका बड़ा होगा, क्यूबिकल बॉक्स का, क्योंकि इसका 400 आया है और क्यूबॉइडल बॉक्स का बस 360 आया है। तो यहाँ पे हमने लिखना एंड हाउ मच भी बताना था तो वो भी बता देंगे। क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय, बताना है कितने से है तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है क्यूबॉइड से, कितने से बड़ा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, यानी इस बार हमें दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना और फिर बताना है कि किसका छोटा है, स्मॉलर पूछा है, एंड बाय हाउ मच यानी कितने से छोटा है, तो वो भी बताना है। तो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा दोनों का टोटल निकालना है, तो क्यूबिकल बॉक्स का निकाल लेते हैं पहले। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो वो होता है हमारे पास 6a²। तो 6a² यानी 6 साइड इसकी हमारे पास थी 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, 6 × 100 यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का। अब हम दूसरा निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2LB + BH + HL। तो इसका वैल्यू रख लेते हैं, इसकी L 12.5, ब्रेथ हमारे पास है 10 + 10 × 8 एंड हाइट 8 और 12.5। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को किया तो 125, 80, इनको किया तो 100, तो 100 200 300 305, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो क्यूबॉइडल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 610 आया है एंड क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 600 आया था। अब किसका छोटा है वो बताना है, तो देखो 600 छोटा है यानी क्यूबिकल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो छोटा है। तो इसमें हम लिखेंगे अगेन टोटल, नहीं लिख लेते हैं, क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय, कितने से छोटा है तो हम यहाँ बाय में लिख लेते हैं 610 - 600 विच इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से जो है हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया छोटा है। नाउ 6th क्वेश्चन, इसमें बोला है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हार्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद टेप। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, मतलब एक ऐसा ग्रीन हाउस जो पूरा का पूरा हमारे पास ग्लास से बना हुआ है, यानी शीशे से बना हुआ है। तो ग्रीन हाउस हमारे पास होता है जैसे हम कोई पौधे को कवर करते हैं ना, तो पौधे का एक तरीके से घर जो पूरा का पूरा हमारे पास ग्लास का है, यानी शीशे का है। ठीक है, अच्छा किस शेप का है वो नहीं पता, तो चलो बाद में बनाते हैं। अभी आगे लिखा है इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। इसका मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी है, तो वो क्यूबॉइड शेप का होगा। तो इसका मतलब मैं सही बना रही थी, क्यूबॉइड। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा चारों उसकी साइडें, फ्लोर एंड जो उसकी सीलिंग होगी वो सब की सब ग्लास से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस की लेंथ उसने दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसने बोली है हमारे पास है 25 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो बोल रहा है हमें 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेथ एंड हाइट दोनों सेम है, 25। चलो आगे वो बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। हमें इस ग्लास का एरिया फाइंड करना है। अब पूरा का पूरा ग्रीन हाउस ही ग्लास से बना हुआ है, तो इसका मतलब ग्लास जो है वो हर जगह लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस ग्रीन हाउस का। तो फर्स्ट पार्ट में तो बहुत सिंपल सी बात पूछी है, बता देते हैं। तो एरिया ऑफ ग्लास लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ग्लास जो कि हम लगाएंगे 2LB BH प्लस HL, क्योंकि जो ग्लास का जो घर बना हुआ है, ग्रीन हाउस बना हुआ है, वो क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास ये होता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, L 30 है, B 25 है, B 25, H भी 25, H 25 एंड L 30। करो जी सॉल्व इसको। 75 0 625 और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 75। ठीक है, ये हो गया 1500 और ये 2125 2125। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4500, डबल कर दो 2125 का ना, तो 4500 हमारे पास आ गया है। सॉरी 4500 नहीं, 125 का डबल तो 250 होता है ना, तो 2000 का डबल 4000 और 125 का डबल 250। तो ये हमारे पास आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ग्लास का एरिया निकला है। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब देखो क्यूबॉइड शेप है, यानी जो भी हमने ये ग्रीन हाउस बनाया है क्यूबॉइड शेप का, इसकी 12 एजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इन 12 एजेस की वो बात कर रहा है और बोल रहा है कि इन 12 की 12 एजेस पर हमें टेप लगानी है। ठीक है, तो कितनी टेप यूज होगी इन 12 एजेस पर लगाने के लिए, वो हमें सेकंड पार्ट में पूछा है। तो मुझे ये बताइए कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है और कितनी हाइट है हमारे पास, ये हम पता कर लेते हैं, फिर हम बता देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारे पास कितनी टेप हमें यूज करनी है। तो ये देखो 1 2 3 4 तो हमारे पास लेंथ है। ठीक है, 4 बार लेंथ को प्लस करोगे बेटर है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 तो हमारे पास लेंथ है। ठीक है, और 1 2 3 4 ही हमारे पास हाइट है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 और ये 4 हमारे पास क्या है, ब्रेथ है। तो यानी हमारे पास ये 12 हो गई, देखो 4 4 और 4 12 हो गई, तो यानी 12 एजेस हमारे पास हो गई। इनको बताना है टेप कितनी लगेगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेप नीडेड फॉर 12 एजेस। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 इजिली हम कॉमन निकाल लेते हैं पहले, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा LHB, तो इनकी वैल्यूज डालेंगे तो आएगा 4। लेंथ हमारे पास है 30, हाइट हमारे पास है 25 और जो ब्रेथ है हमारे पास वो भी है 25। तीनों को ऐड करो 50 और ये 80 और 4 को 80 से करोगे तो 320 सेंटीमीटर टेप यूज होगी
इन 12 एजेस पर लगाने के लिए। ठीक है, सेंटीमीटर में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने इस टेप का एरिया नहीं निकाला, सिर्फ एजेस पर टेप लगाई है, तो वो मीटर के अकॉर्डिंग या सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही लगती है, कोई स्क्वायर या क्यूब की यूनिट नहीं लगती उस पर, तो वो सेंटीमीटर, यानी एक तरीके से हम यहाँ पे पेरीमीटर ही निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, जैसे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, देखो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l+b होता है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल, ये बहुत सारे रेक्टेंगल बने हुए हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर निकाला जाता है तो वो सिर्फ सिंगल यूनिट में आती है, तो यहाँ पे 320 जो है वो सिर्फ सेंटीमीटर में ही आएगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन हमारे पास। ये क्वेश्चन दिखने में भी बड़ा है और इसका सॉल्यूशन भी बड़ा है, तो इसको पहले हम ध्यान से पढ़कर एक बार समझेंगे कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है और फिर आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन अगर हमने जल्दबाजी में किया तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ज़रूर छूट सकता है, तो इसको बड़े आराम से समझेंगे और आराम से ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। एक शांति स्वीट स्टॉल था। ठीक है, आराम से समझाती हूँ। मान लो एक हलवाई की शॉप थी जिसका नाम शांति स्वीट स्टॉल था। ठीक है, उन्होंने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनवाए। जैसे देखते हो ना कि मिठाइयाँ आती हैं बॉक्सेस में, तो कौन से बॉक्सेस में आती है? 2 टाइप के बॉक्सेस ऑलमोस्ट हमने देखे हैं, या तो 1 kg वाला बॉक्स होता है हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास होता है वो 500 ग्राम वाला, ठीक है, आधी किलो वाला डब्बा जो होता है वो। तो उन्होंने अपने कार्डबोर्ड के बॉक्स दिए बनाने के लिए, वो बॉक्सेस जो बनेंगे वो कार्डबोर्ड से बनेंगे। आगे लिखा है 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज के बॉक्सेस बनवाने हैं। ठीक है, जैसे 1 किलो का बॉक्स, 1 किलो की मिठाइयों के डब्बे आते हैं, और 500 ग्राम यानी आधी किलो की मिठाइयों के डब्बे आते हैं, तो ऐसे 2 साइज के हमें बनवाने हैं। 1 किलो वाला बड़ा होता है और आधी किलो वाला छोटा होता है। फिर लिखा हुआ इसने द बिगर ऑफ डायमेंशन 25, 20 एंड 5, जो बड़े वाले की डायमेंशन है वो इतनी है। चलो पहले इसको लिख ही लेते हैं, साथ साथ डायमेंशन तो लिख ही लेते हैं। बिगर बॉक्स के बारे में लिखते हैं। इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी जो ब्रेथ है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, एंड जो इसकी हाइट है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन, अब स्मॉलर की डायमेंशन दी हुई है, यानी छोटा वाला जो डब्बा है उसकी हमें डायमेंशन दी हुई है। तो स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशन है, लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ दी हुई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, एंड लास्ट हाइट दी हुई है, इसकी भी हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, हाइट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे बोल रहा है फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ओवरलैप का मतलब होता है अगर जैसे कोई भी हम किसी चीज के ऊपर कोई चीज चढ़ा देते हैं या एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो उसको ओवरलैप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जितने भी ओवरलैप्स हुए हैं, हमने कहीं भी जब एक के ऊपर एक चीज चढ़ाई है तो उसमें 5% जो कार्डबोर्ड है वो एक्स्ट्रा यूज हुआ है, टोटल सरफेस एरिया में 5% एक्स्ट्रा यूज हुआ है। ठीक है, तो अच्छा आप ये देखो कि जब हम एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स का जो कवर होता है यानी जो ढक्कन होता है ऊपर का, उसको जब हम बंद करते हैं तो वो बॉक्स से बाहर निकला हुआ होता है जब उसको बंद करते हैं, तो वही जो एक्स्ट्रा होता है ना उसी को वो ओवरलैप बोल रहा है और इसी पे 5% वो एक्स्ट्रा बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे लिखा है इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए का खर्चा है कार्डबोर्ड का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो हमें टोटल खर्चा बताना है कि अगर हम 250 बॉक्सेस हर टाइप की सप्लाई करते हैं तो हमें कितना खर्चा देना पड़ेगा, यानी 250 ईच बोला है उसने, तो यानी 250 तो हमें बिगर बॉक्स बनाना है और 250 ही हमें स्मॉलर बॉक्स बनाना है। ठीक है, तब हमें दोनों का मिला के टोटल खर्चा बताना है कितना आएगा। 1 बाय 1 हमें क्या करना है, पहले हम निकालेंगे सारा काम, पहले हम बिगर बॉक्स के साथ करेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम स्मॉलर बॉक्स के साथ करेंगे। तो बिगर बॉक्स में हमें क्या करेंगे, पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद फिर हम बताएंगे कि 5% जो ओवरलैपिंग हुई है वो कितनी हुई है, तो हमें वो 5% जो ओवरलैपिंग हुई है वो भी हमें टोटल सरफेस एरिया में ऐड करनी है। ठीक है, फिर हम उसका खर्चा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं बॉक्स का। अच्छा, बॉक्स पता ही चल गया होगा क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, देखा भी होगा हलवाई की शॉप पे, मैंने एग्जाम्पल दिया अभी। चलो अब हम निकालते हैं इसमें
पहले जितनी भी बात करेंगे ना, हम बिगर बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं कि हम बिगर बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, निकालो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ओके, L हमारे पास है 25 बड़े वाले बॉक्स का, एंड B हमारे पास है 20, हाइट 5 एंड L हमारे पास है 25। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 500, ओके, 100 और ये आएगा 125, तो 600, 700, 725, इसका डबल कर लेंगे, तो डबल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर में निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा 1450। ठीक है, अब हम इसकी ओवरलैपिंग निकालते हैं। उसने यहाँ पे हमें ओवरलैपिंग के लिए बोला था कि 5% जो ओवरलैप है वो टोटल सरफेस एरिया के ऊपर है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, कितना, 1450। तो अब इसका हम 5% ओवरलैपिंग निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5% ओवरलैप, 5% जो ओवरलैप का है वो किसके ऊपर है, टोटल सरफेस एरिया के ऊपर है, यानी 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब 5% यानी 5/100 किसका, टोटल सरफेस एरिया का, ये रहा। ठीक है, अब ये जो हमने 5% निकाला है वो तो टोटल सरफेस एरिया का निकला है, यानी टोटल सरफेस एरिया का 5% निकला है, बट हमें वो ऐड करना है किसमें, टोटल सरफेस एरिया में। तो यानी हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया वो इतना, और ये 5% हमने ऐड कर दिया टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये इसको इससे काट लेते हैं, और ये 1 से 2 पे गया। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 725, यानी हमारे पास इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 0.525 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर 5% ओवरलैपिंग। तो अब ये जो खर्चा हमारे पास निकला है वो एक बॉक्स का निकला है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने एक का ही निकाला था, इसमें 250 से मल्टीप्लाई अभी नहीं किया है हम लोगों ने, तो ये जो जितनी भी ओवरलैपिंग और मतलब जितना भी अभी तक हमारे पास एरिया आया है वो सिर्फ एक बॉक्स का आया है, और हमें बनाने कितने हैं, 250 बॉक्सेस बनाने ईच काइंड के, यानी इसको भी हमें 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि टोटल पता चले कि बिगर बॉक्स 250 बड़े बॉक्सेस को बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम तो यहाँ लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बिगर बॉक्सेस। ठीक है, 250 बिगर बॉक्सेस, यानी ये आएगा 250 मल्टीप्लाई 1522.5, यानी 250 को मल्टीप्लाई कर दिया एक बॉक्स को बनाने में जितना भी कार्डबोर्ड यूज हो रहा था उससे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 5225 को 25 से कर लेते हैं। ठीक है, 5 5 5 यानी हमारे पास जो आया है वो है 380,625। एक ये जीरो मैंने अभी ली नहीं थी मल्टीप्लाई में, तो ये लगा दो, एंड एक से पहले पॉइंट यानी यहाँ पर ही लगेगा, तो 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर 250 बॉक्सेस को बनाने में कार्डबोर्ड यूज होने वाला है इतना। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि इसका खर्चा कितना आएगा। ठीक है, खर्चा निकाल लेते हैं, फिर जो भी बिगर बॉक्सेस का खर्चा आएगा उसी सेम प्रोसेस हम उसके साथ करेंगे, स्मॉलर बॉक्सेस का निकालेंगे खर्चा, फिर दोनों के टोटल खर्चे को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं द कॉस्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे मेकिंग का नहीं है, यहाँ पे कार्डबोर्ड का है, द कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कार्डबोर्ड की कॉस्ट 4 रुपये है, तो हमें बतानी है द कॉस्ट ऑफ 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड का खर्चा कितना आएगा।
ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे 1 का निकालते तो हम 4 को 1000 से क्या करते हैं, अच्छा मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, 4 का खर्चा है, अगर हम 1 का निकालते पहले तो 1000 से डिवाइड करते और इतने का निकाल देते, फिर इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई करने की ज़्यादा काट पीटने की ज़रूरत नहीं है, 3 से पहले पॉइंट लगा दो ऊपर, तो यहाँ पे लगा लेते हैं 380.625। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 380.625 को 4 से, 15, तो 15222500 ये खर्चा बता रहा है वो, लेकिन अभी हम लगाएंगे इसमें 3 से पहले पॉइंट, तो ये यानी 1522.5 रुपये का खर्चा आ रहा है 250 बड़े वाले बॉक्सेस को बनाने में। अब यही सेम काम हम करेंगे छोटे बॉक्सेस को बनाने में। ठीक है, मैं बड़े आराम से इस क्वेश्चन को करा रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है और बहुत सारा काम करना है इसमें। ठीक है, तो यानी देखो हमने पहले क्या किया, बिगर बॉक्स में पहले 1 का टोटल सरफेस एरिया निकाला। ठीक है, फिर अब एक बॉक्स को बनाने में कितनी ओवरलैपिंग लग रही थी वो हमने निकाल ली, तो ये ओवरलैपिंग थी, इसमें हमने जो भी टोटल था वो ऐड कर दिया, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि आफ्टर ओवरलैपिंग एक बॉक्स को बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, तो इतना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें, ये तो एक बॉक्स का निकला था, फिर हमें 250 बॉक्सेस का निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 250 बॉक्सेस का निकाला। 250 बॉक्सेस को हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 250 बॉक्सेस को बनाने में एग्जैक्टली कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इसकी कॉस्ट निकाली कि 200 जो इतना कार्डबोर्ड हमने यूज किया है उस कार्डबोर्ड की कॉस्ट क्या होगी, ये हमने निकाल लिया। अब सेम काम हम करेंगे स्मॉलर बॉक्सेस के साथ में। ठीक है, यही स्टेप्स हमें स्मॉलर बॉक्स के लिए रिपीट करना है। ठीक है, फिर जो इसका खर्चा आएगा उसको और बड़े वाले को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल एग्जैक्ट हमें खर्चा पता चल जाएगा ना आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, या लिख सकते हो यहाँ पे 1 स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, तो सेम टोटल तो वही रहेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, तो चल ठीक है, इसका ये लिखा हुआ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो लेंथ 15, ब्रेथ 12, हाइट 5 इंटू 15। ठीक है, और इसको करें मल्टीप्लाई, तो 60, 12 और 6 18। ठीक है, और इनको करेंगे तो 60 और इसको करेंगे तो 75। ऐड करें 240 में इसको ऐड करेंगे तो 315। ठीक है, और इसको करेंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक बॉक्स को बनाने में 630 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज हो रहा है विदाउट ओवरलैपिंग। अभी हम इसकी ओवरलैपिंग निकालेंगे, ओवरलैपिंग निकालते हैं इसकी। अब तो 5% ओवरलैप था, तो 5% ऑफ किसका, टोटल सरफेस एरिया, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉलर बॉक्स का। ठीक है, स्मॉलर बॉक्स का। ठीक है, 5% इन 2 में आएगा 630, और ये आया है 5%, लेकिन हम साथ में सारा निकाल रहे हैं तो प्लस 630 कर देंगे। ठीक है, 5/100 इन 2 में 630 प्लस 630। क्लियर है ना ये 630 क्या है, इसमें ये है, इसका मतलब कि ये तो हमने 5, ये वाला हिस्सा जो है ना, इसमें क्या है कि हम 630 का सिर्फ 5% निकाल रहे हैं, बट हमें 5% निकालने के बाद टोटल कितना हो जाएगा वो बताना है ना, तो हमने क्या किया, 630 में उसी का 5% ऐड कर दिया, तो वो चीज़ की है मैंने। ठीक है, 5 इंटू 6.30 पॉइंट लगा दिया मैंने, और ये कर लेते हैं 0, 15, 30 और 31, 2 से पहले पॉइंट प्लस 630, यानी इसका जो खर्चा आएगा टोटल वो है 661.50। खर्चा नहीं, सॉरी, टोटल जितनी ओवरलैपिंग के बाद कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, तो ओवरलैपिंग के बाद एक बॉक्स को, एक छोटे बॉक्स को बनाने में 661.50 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड यूज हो रहा है। अब हम 250 का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 250 बॉक्सेस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस। तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक को, एक का हमारे पास निकला था
661.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे कि 250 स्मॉलर बॉक्सेस का जो एरिया है वो कितना आने वाला है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। 661.50 को मल्टीप्लाई करते हैं 250 से। ओके, 61 यानी हमारे पास ये आया 1653750 और इसका ज़ीरो मैंने लगाया नहीं था, अब 2 से पहले पॉइंट लगा दो, तो यानी 1665375 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज़ हो रहा है 250 स्मॉलर बॉक्सेस को बनाने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 250, अच्छा बड़े बॉक्सेस में 250 का निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, कॉस्ट निकाली थी हमने। तो कॉस्ट हमने जो निकाली थी यानी खर्चा जो हमने निकाला था वो था कि 4 रुपये का खर्चा आता है पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो सेम काम हमें छोटे बॉक्सेस के लिए करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें यही निकालेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू 4 रुपीज़। ठीक है, और अब हम निकालेंगे द कॉस्ट ऑफ, ये तो हमें गिवन था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपये का खर्चा आता है, तो हमारे पास जो जितना भी एरिया है हम उस पर निकालेंगे। तो हमारे पास जो एरिया है वो है 661.50 का, तो 661.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड तो 4/1000, क्योंकि पहले हम एक का निकालेंगे, 1000 एक का निकालेंगे और हम फिर निकालेंगे 661.50 का। ठीक है, तो इसमें भी 3 से पहले पॉइंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 0.6615। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, चलो 0 और 20, 4 5 6 और 24 26 ये आएगा। ठीक है, 3 और 2 5 से पहले पॉइंट, 3 और 2 5 से पहले पॉइंट, ये अच्छा इसमें एक मिस्टेक हो गई है, ये मैंने जो एरिया ले लिया ना वो एक बॉक्स का था, बट मुझे तो 250 बॉक्सेस का लेना था, तो इससे मल्टीप्लाई करना था। ओके, मैं इसको दोबारा कर देती हूँ। 4/1000 इंटू में 165,375 ये आया था 250 बॉक्सेस का। ये मैंने जो निकाल दिया ना वो एक बॉक्स का निकाला, बट हमारे पास तो 250 बॉक्सेस है ना, तो हम 250 बॉक्सेस का निकालेंगे। तो 3 से पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो 4 इंटू 1 2 3 165.375 ये आया है हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 20 और 4 7 30 और 4 7 30 और 4 12 और 3 15 4 5 20 and 21 24 26 और 16 से पहले पॉइंट, तो यहाँ यानी 661.5 रुपये का खर्चा आया है हमारे पास 250 बॉक्सेस को बनाने के लिए। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास ये तो आया खर्चा 250 स्मॉलर बॉक्सेस का। यहाँ जो हमने ये खर्चा निकाला था वो आया था हमारे पास 250 बिगर बॉक्सेस का, बड़े बॉक्सेस का। अब इनको और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल खर्चा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना खर्चा है टोटल 500 बॉक्सेस को बनाने में। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 500 बॉक्सेस। ठीक है, तो ये तो हो गया, अच्छा 1522.50 तो हो गया बड़े वालों का, 661.5 हो गया छोटे वालों को। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 50 दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0 10 3 और 4 6 और 2 8 और 11 1 और 1 2, 2 से पहले पॉइंट, तो ये आएगा 2184 रुपीज़, 2184 रुपये का खर्चा आएगा टोटल 500 बॉक्सेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या है। प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हिज कार। एक प्रवीण है जो अपनी कार के लिए एक टेम्पररी शेल्टर बना रहा है। जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा बहुतों के घर में है भी कार्स, तो उनके कवर्स होते हैं। ठीक है, तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि एक टेम्पररी शेल्टर बनाने की। ठीक है, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। वो बोल रहा है कि टारपोलिन से बनाना है हमें, और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है मतलब कोई भी बॉक्स हो सकता है, जैसे कि क्यूबॉइड शेप का भी हो सकता है, क्यूब शेप का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे उसने बोला है कि अच्छा वो कवर कर रहा है उस टारपोलिन से चारों साइड
एंड टॉप ऑफ द कार, तारपुलिन वो कपड़ा जिसकी वो बात कर रहा है, जिससे भी वो शेल्टर बना रहा है कार का, वो होता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि चारों साइड और ऊपर का टॉप, यानी नीचे का बेस हमें नहीं लेना है, तो ऊपर चारों साइडें बनानी है और ऊपर का टॉप बनाना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल। फिर वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे जो स्टिचिंग होते हैं ना, जिससे हम सिलाई करते हैं, तो सिलाई करने में जो कपड़ा हमारा अंदर की तरफ मुड़ जाता है वो बहुत छोटा है, स्टिचिंग मार्जिन जो है बहुत छोटा है, स्मॉल है, जो कि ना के बराबर है। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर होना। हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन 4 and 3। वो बोल रहा है कि कितने टारपोलिन की जरूरत पड़ेगी अगर उस टारपोलिन की जो उस शेल्टर की जो हाइट है वो 2.5 मीटर है एंड लेंथ एंड ब्रेथ 4 और 3 है। ठीक है, तो हम बता देते हैं। तो पहले तो शेल्टर की लिख लेते हैं हम, क्या लेंथ बोली है उसने 4 मीटर, ब्रेथ उसने बोला है हमें 3 मीटर, और हाइट उसने पहले ही बोल दी थी हमें, यहाँ पे क्या हाइट है इसकी 2.5 मीटर। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं टारपोलिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टेम्पररी शेल्टर फॉर कार। ठीक है, तो 4 वॉल्स लिया है और उसने टॉप बोला है, तो 4 वॉल्स के लिए लिख लेते हैं। तो हमारे पास 4 वॉल्स के लिए होगा BH प्लस HL। टॉप बोला है यानी ये एक टॉप जो रेक्टेंगल शेप का होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो हम टॉप के लिए LB को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, वैल्यूज डालते हैं, करते हैं सॉल्यूशन इसका। ओके, बी तो है इसमें 3, हाइट होगी 2.5, हाइट 2.5, L है 4 एंड 4 इंटू 3। ओके, 2 इनको मल्टीप्लाई किया 7.5, इनको मल्टीप्लाई किया 25 को 4 से करोगे 100 आएगा, और 100 में 1 से पहले पॉइंट लगाओगे तो बचेगा सिर्फ 10, तो यहाँ पे 10 और ये आएगा 12। ठीक है, इसको किया 7.5, अच्छा 7.5 में 10 को प्लस किया 17.5 प्लस में 12, तो इन दोनों को करोगे तो 35। ठीक है, 17.5 का डबल कर दो 35 एंड प्लस 12, तो ये हमारे पास आया 47 मीटर स्क्वायर। 47 मीटर स्क्वायर टारपोलिन की जरूरत पड़ेगी अगर हमें टेम्परेरी शेल्टर बनाना है इस साइज का एक कार के लिए। तो ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में 13.2 करेंगे हम लोग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।